है, आप लोग आके बैठते चले जाएंगे। आइए। डॉक्टर आरपी साहू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। डॉक्टर आरपी साहू अमर रहे, डॉक्टर आरपी साहू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदिवासी मूलवासी एकता जिंदाबाद। सामने देखिए सर। घुस गया ना मेरे फ्रेम में। हमने थोड़ा बीच में सेंटर बनाया हुआ है। अब दो हमको 500 जुर्माना। इधर भी है तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये बताइए कि आज डॉक्टर साहू का मतलब प्रथम पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, तो इस पे क्या कहेंगे आप? डॉक्टर साहू की प्रथम पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं। उनका एक किताब का लोकार्पण भी हुआ है, साझी संस्कृति और डोमिसाइल। तो झारखंड डॉक्टर आरपी साहू थे, झारखंड के लिए लगातार लड़ाई लड़ते, झारखंड की अस्मिता की लड़ाई लड़ते रहे। यहाँ के नौजवानों के लिए लड़ाई, यहाँ के जल जंगल जमीन में रहने वाले लोगों के, वो निचले तबके के लिए लड़ाई लड़ते रहे। वो शिक्षाविद होते हुए उन्होंने कई शिक्षक संस्थानों का उन्होंने यहाँ पर गठन किया। आप देखें छोटा नागपुर लॉ कॉलेज के सब का सेक्रेटरी में उन्होंने लॉ कॉलेज का एक बड़ी उपलब्धि झारखंड को दिया कि रांची में कि और कोसनर कॉलेज कई जगह पर उन्होंने कॉलेजेस की स्थापना कराया। मैं कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर आरपी साहू एक प्रेरणा स्रोत है झारखंड के नौजवानों के लिए, यहाँ के नौकरियों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा था 1980 के दशक में इन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि झारखंड में जो झारखंड के लोग हैं उनको नौकरी क्यों नहीं मिलती है। तो नहीं मिलती है तो एक सरकार से उन्होंने मांग किया था, एक स्थानीय नीति बताए कि मान लीजिए ठीक है ऑफिसर ग्रेड तो नहीं, लेकिन जब कम पढ़े लिखे तो चपरासी और थर्ड ग्रेड में जो कम कुछ पढ़े लिखे तो थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नौकरियों में तो झारखंड के लोगों को मिले। तो ये 80 के दशक में एक आवाज़ उठी थी, उसमें से एक आरपी साहू भी आवाज़ थे। उन्होंने कहा था कि स्थानीय लोगों को तृतीय चतुर्थ में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता मिले। उस आधार पर 26 फरवरी 1982 को बिहार सरकार ने गजट पास किया था कि जिला को इकाई मानते हुए कि जिला में जितनी भी बहालियाँ होगी वो यहाँ के स्थानीय लोगों का होगा। और स्थानीय कौन होंगे तो वो जिला में था कि जिला के अंदर के रहने वाले, रांची जिला में हैं तो रांची जिला के में अगर नियुक्ति नहीं की तो रांची जिला के निवासी उसमें अप्लाई करेंगे, उन्हीं की नियुक्ति होगी। तो एक बड़ा आंदोलन उस समय हुआ था जिसमें उन्होंने सक्सेस भी पाया था और वो लगातार उसके बाद उस लड़ाई को लड़ते रहे। कभी उन्होंने सदान मोर्चा के नाम से भी बनाया था कि यहाँ के लोगों को अधिकार जो नहीं मिल रहा था उस अधिकार के लिए भी। तो आप देखेंगे झारखंड बनने के बाद भी जब पहली बार आया कि झारखंड का निर्माण किसके लिए किया गया, तो झारखंड का निर्माण हुआ कि यहाँ के लोगों के लिए किया कि यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। इसलिए राज्य नहीं बनाया गया कि बाहर से कुछ लोग आ जाए और यहाँ बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगे, यहाँ की ज़मीनों को लूट लिया जाए और यहाँ के लोगों को कुछ नहीं मिले। तो जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए और दूसरी चीज़ कि यहाँ के लोगों को रोजगार से अधिक सृजन हो, इसके लिए उन्होंने कहा कि एक स्थानीय और नियोजन नीति जो जिसको आप डोमिसाइल को स्थानीय नियोजन नीति बनाने की मांग उन्होंने रखी थी, जिसके लिए लगातार वो संघर्ष करते रहे। तो उन्होंने देखा कि जब स्थानीय बात आई तो यहाँ पर जो कुछ लोगों में क्या हो ना, तो उन्होंने देखा कि आंदोलन के आदिवासियों की ओर डाइवर्ट हो रहा, गैर आदिवासी। तो उन्होंने कहा कि आदिवासी और मूलवासी जो यहाँ के लोग हैं, चाहे किसी भी जाति के हो, आदिवासी और मूलवासी, हम लोग एक साथ मिलकर इस आंदोलन को बढ़ाएंगे, तब हम सरकार पर ज़्यादा दबाव बना के हम अपने कार्यान्वित करवा सकते हैं और लोगों को हक दिला सकते हैं। तो आदिवासी मूलवासी शब्द को उन्होंने जोड़ के आंदोलन को तेज किया और अभी तक वो हक अधिकार की लड़ाई मांग रहे। आप देखेंगे इसका रिजल्ट भी एक अच्छा आया कि लोगों में जो आपस में फूट फाट होता था वो बहुत सची दूर हुआ, लोगों में एक साझी संस्कृति या विरासत की हुआ। आप देखिए इन्होंने काम किया, डॉक्टर रामदयाल सिंह मुंडा जैसे सख्त थे, बीपी केसरी थे, मधु मंसूरी जैसे जो इनको पद्मश्री भी महावीर ने, ये सब लोग इस आंदोलन के भाग रहा करते थे। तो एक बहुत अच्छी
समझ के साथ इन्होंने, जिस समय मरते समय अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों से उनसे मुलाकात हुई थी, संजोग ऐसा था, तो उन्होंने फिर भी कहा था कि मैं तो जिंदा रहूंगा नहीं, लेकिन मेरा जो विचार है लोगों के बीच में रहना चाहिए कि झारखंड में ये जो है आदिवासी मूलवासी जो एकता है हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ की साझी संस्कृति जो है, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ की जो भाषा है उसका संरक्षण होते रहना चाहिए। आप लोगों को आगे आके काम करना चाहिए। और उसके संयोग ऐसा होता है कि बात के 3-4 दिन बाद ही हम लोग को जो खबर, दुखद खबर मिलती है आज के दिन, तो ये आज उनकी पहली, तो उनका उस किताब को जो उन्होंने बोला था उसको हम लोगों ने अंकित करके उसको शब्दों के रूप में पिरो के लोगों के बीच में देने का काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। उनके जो अधूरे काम है, जैसे शिक्षण संस्थानों में झारखंड की साझी संस्कृति की विरासत की रक्षा के लिए हम लोग लगातार उनका नाम को जोड़ते, उनके आदर्शों को देखते हुए आगे काम करने का प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि झारखंड की मूलवासी और आदिवासियों की एकता है इतना चट्टानी रूप से हो, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और झारखंड के विकास में इसका एक बड़ा योगदान रहे। करीब 21 साल हो गए झारखंड की स्थापना हुए, लेकिन जो झारखंड के जो मूलवासी है अभी तक उनको उनका अधिकार नहीं मिला है, तो क्या कहना चाहेंगे? यानी बहुत सी चीज़ें होती है, मूलवासी हो चाहे आदिवासी हो, अधिकार सरकार कोई अधिकार देना नहीं चाहती है। हाँ, आंदोलन से ही अधिकार आपको मिलता है। तो हमने कहा कि आंदोलन अगर सही ढंग से चलेगा, सरकार विवश होती है आपको देने के लिए कुछ, सरकार किसी को कुछ नहीं दे। सरकार का नेचर क्या होता है? सत्ता पर काबिज होना, सरकार का इस्तेमाल करना, लोगों को दमन करने के लिए। तो आप अगर आंदोलित होकर, मिश्रित होकर या आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक सरकार आपको कुछ नहीं दे सकती है। तो ये कोई भी सरकार हो, चाहे वो रघुबर की सरकार, सत्ता होता है हमेशा लोगों को मांगने के लिए। आप देखेंगे कि बच्चा भी को भी माँ खाना तब देती जब वो रोता है, भूख लगता है, माँ मांगती है। तो इसलिए एक संघर्ष के रास्ते से सरकार से मांगा जाता है कि हमको अधिकार दो, हमको ये चीज़ चाहिए, हमारा तुम्हारा जबरदस्ती थोपने वाला हमको निर्णय नहीं चाहिए। हमारे को झारखंड के लोगों को ये काम चाहिए, ऐसा काम चाहिए, हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, हमारे पंचायत से लेकर यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, हमारे लोग को अधिक से अधिक जगह मिलने चाहिए। इसके लिए अधिकार लड़ाई लड़नी पड़ती है, कोई भी सरकार को देना नहीं चाहती। इसे लड़ाई और आदिवासी मूलवासी संगठन उसको लड़ाई को तेज करके अपना हक अधिकार पाने का प्रयास कर रहा है। उसी के विरासत को आगे बढ़ाएंगे लोग। और हमेशा की सरकार हमेशा जन आंदोलनों से झुकती है। आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जैसा जो शख्स बोलता था कि मैं पीछे मुड़ना नहीं देखता हूँ, 1 साल किसानों ने सिंधु बॉर्डर घेर के जब सरकार को वापस किया, तो ये हेमंत की हो या रघुबर की सरकार की क्या विशा था कि जन आंदोलन को नहीं समझ। इसलिए हक के लिए लड़ना होगा, लड़िएगा तभी हक मिलेगा। इसलिए मिला या नहीं मिला नहीं, आगे हक की लड़ाई को लेना है तो आपको आंदोलन करना होगा और लड़ के ही चीज़ों को प्राप्त की जा सकती है। जैसे कि अभी मैम ने कहा आपको कल राज्य सरकार की कल 2 साल होने वाली है, तो इससे आप कितना संतुष्ट हैं इन 2 सालों में? ये संतुष्टि कभी नहीं होती, आदमी को संतुष्टि नहीं होती। संतुष्ट जो हो गया समझिए वो क्या बोलते हैं साधु संत बन जाएगा। संतुष्टि इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि अगर 2 मिला तो आदमी की अपेक्षा रहती है 4 से। सरकार कुछ अच्छे काम भी कर रही है, उसका हमको समर्थन भी करते हैं, जो काम अच्छे नहीं कर रहे उसका हम लोग विरोध भी करते हैं। तो सरकार अपना एक रिपोर्ट कार्ड दे रही है कि हम इतने लोगों से मिले, इतने लोगों का काम करने का काम कर रहे हैं। तो एक अच्छी बात है कि सरकार को हर साल एक देना चाहिए कि हमने ये काम किया लोगों के बीच में। लेकिन लोगों का कहना है कि सरकार उनकी बात ही नहीं सुन रही है। आए दिन हर दिन राजभवन पे लोग अपनी मांगों को लेकर धरना पे बैठ रहे हैं। मैंने अभी आपको एक बात कहा कि सरकार सब कुछ नहीं दे सकती, सरकार को विवश किया जाता है। लेकिन जो लोगों के पास है वो भी सरकार उनसे छीन रही है। क्या चीज़ छीन रही है आप बता लें? जो स्वच्छ भारत के जो मिशन के जो कर्मचारी है उनसे उनकी नौकरी छीनी जा रही है। कहा जा रहा है कि मतलब कि अब उनके जगह पे कोई और आएगा। आपका बात मैं पूर्ण समय से उसको मैं स्वच्छ भारत के जो कर्मचारी थे, सरकार अनुबंध पर किन्हीं लोगों को 6 महीने के लिए रख लेती है कि आप सरकार के क्रियाकलापों में करें। तो सरकार अगर नियुक्ति करती है तो मेरा वही कहना कि सरकार अगर नियुक्ति करती है तो उसका परमानेंट नियुक्ति करो ना। आप क्यों आप अपॉइंटमेंट करते तो 6 महीना के लिए, 6 महीना के बाद आप उसको रोड पर उतार देते हो कि आप आंदोलन कीजिए। तो भैया आपको अगर नौकरी मिल रही है तो जनता को भी चाहिए कि हमें उस नौकरी पे ही ज्वाइन करना चाहिए, कि हम अनुबंध पे नहीं जाए, हम ठेके पे नहीं जाए। 2 सरकारी 2 नौकरी दो। तो ये क्या है कि हम 5 दिन आपकी ज़रूरत है, हम आपसे काम कराएंगे, फिर ख़त्म हो गया तो ख़त्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को नौकरी अस्थाई रूप से देना चाहिए लोगों को, नौजवानों को भटकाव नहीं होगा। आप
3 महीना नौकरी के बाद रोड पर आके आंदोलन कर रहे, 20,000 रुपया कमाए होंगे और 40,000 रुपया आंदोलन में खर्च होगा। आप तो मेरा कहना है कि सरकार से आप ऐसा डिमांड कीजिए, युवाओं को एक ब्राह्मण की जो भी नौकरियां हो वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नहीं हो, स्थायी नियुक्ति करे सरकार, चाहे किसी भी विभाग करे। 2 करोड़ रोजगार केंद्र सरकार बोलती है, 2 लाख सरकार, तो जो बैकलॉग्स में है, नियुक्तियां खाली है, उसको परमानेंट कीजिए ना आप। हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी नहीं करने की बात करते हैं, हम कहते हैं हमारा डिमांड होना चाहिए कि हमको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी नहीं चाहिए, सॉरी, हमको जब भी नौकरी मिले तो हमको परमानेंट नौकरी में। हम ऐसी सरकार से अपेक्षा रख, ऐसे सरकार को चुनने का काम करें जो अस्थायी नौकरी की बात करे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस की नहीं बात करे। आपने कई जगह मैंने देखा है, जैसे आप हॉस्पिटलों में जाएगा, पैंडेमिक काल में रख लिया 300 कर्मचारी, 2 महीने का काम हटा दिया गया। तो इन सब सवालों को कि इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलपमेंट होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत उनकी नियुक्ति कर लिया कि 3 महीने के बाद आपकी जरूरत नहीं है, लेकिन परमानेंट व्यवस्था कैसे हो, सुचारू रूप से जरूरत कैसे हो, तो ये सरकार को चाहिए कि अस्थायी नियुक्तियों पर जोर दे। और नौजवानों को भी चाहिए कि जो सरकार अस्थायी नौकरी दे उस पर लिए दबाव बनाने, जो धरना जाते कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं, हमको परमानेंट नौकरी चाहिए, हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तुम्हारे दलाली करने नहीं आए कि 2 महीना काम करेगा 4 महीना आंदोलन करें। ऐसी नौकरियों से उनको परहेज करना चाहिए, या तो कहे कि सरकार परमानेंट नौकरी दे। तो क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर नौकरी पर जाते हैं? आप देखो एक एग्रीमेंट साइन करके आते हैं कि मैं 3 महीना के लिए अनुबंध पर रख रहा हूँ, फिर आप कहते हैं सरकारी कर्मचारी। ये भी एक सवाल है। तो सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि आंदोलन की रूपरेखा उनको तय करनी चाहिए कि हमें परमानेंट नौकरी की बात करना चाहिए। हमें रोजगार, सरकार को कहिए कि रोजगार हमारा अधिकार है, हम रोजगार को सरकार को अधिकार के रूप में, मौलिक अधिकार में शामिल करें कि सरकार 20 साल के लिए हर नौजवानों को एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में फिक्स करे कि 20 साल हम आपको रोजगार देंगे, चाहे कहाँ देंगे, सरकार की जिम्मेदारी, मौलिक अधिकार में शामिल कर। आप उसको किसी फर्म के माध्यम से नहीं, आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से नहीं, आप जितना भी बात करें सब आउटसोर्सिंग कंपनियों को काम दिया हुआ सरकार ने, और वो जरूरत होती है 2 महीने पे एम्प्लॉयमेंट लेता है, 2 महीने के बाद हटा देता है। तो ये एक बड़ा सवाल है, इस पर लोगों को एकजुट होकर आंदोलन करना चाहिए कि हम वैसी नियुक्तियों का विरोध करें जिस पे कॉन्ट्रैक्ट शब्द जुड़ा हुआ है।